हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है और इसका बहुत ही मीनिंगफुल, ये जितने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसका बहुत ज्यादा मीनिंग है। और इवन हम लोग इसी के सहायता से ये भी देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या समझाना चाहा था। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से फोर्स के ऊपर डेडिकेटेड था? यस, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है फोर्स के डेफिनेशन को, ठीक है, और वो बताता है कि व्हाट इज फोर्स। ठीक है, अब सुनिए, हम लोग बहुत डिटेल्स में स्टडी करेंगे इसके बारे में और इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट बॉडी एट इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। सपोज करो एक हमारे पास ऐसा मतलब कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, इसका कुछ न कुछ मास होगा और ये बॉडी जो है रेस्ट पे है। क्या जीवन में कभी ये बॉडी अपने से कुछ दूर चलकर जाना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये बॉडी जो है तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम लोग इसको पुश न करें या पुल न करें, खींचे नहीं या फिर धक्का नहीं दे, तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो वही कह रहा है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है, यदि ये बॉडी रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर मान लो यही बॉडी किसी कारणवश ऑलरेडी एम मास का बॉडी मोशन में है पहले से, तो जब पहले से मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, और विद द सेम स्पीड, और ये जो मोशन करेगा इस मोशन का स्पीड न बढ़ेगा न घटेगा। ऐसा इसकी चाह है कि हमारा जो मोशन होना चाहिए न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब न बढ़ता हो न घटता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोला था कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन टू कीप एट रेस्ट, और इफ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन टू कीप इन मोशन इन अ मोशन with the constant velocity or with a constant speed or same speed in the same direction। मतलब कि अगर कोई बॉडी इधर मूव कर रही है तो इधर ही सीधे जाना चाहेगी। अगर कोई बॉडी इधर मूव कर रही है तो इधर सीधे जाना चाहेगी। अगर कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो इधर सीधे जाना चाहेगी। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो सीधे नीचे जाना चाहेगी। ठीक है, कब तक? अनलेस, जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक से इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। यानी कि बेटा ये जो है बॉडी रेस्ट में है तो ये मोशन में आ सकता है। कब? जब यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है, इधर से अगर मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से आपका सिर्फ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। अगर इधर से भी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो इधर से भी 10 न्यूटन का, इधर से भी 10 न्यूटन का, ये बैलेंस फोर्स कहलाएगा। इसके वजह से मोशन नहीं करेगा, रेस्ट में ही रह जाएगा। तो फोर्स को क्या होना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं और ये बॉडी किसमें आ जाएगा? पहले किसमें था? रेस्ट में था, और ये रेस्ट से किसमें आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इसका स्टेट चेंज हो गया, रेस्ट से किसमें आ गया? मोशन में आ गया। लेकिन कब? जब अनबैलेंस फोर्स लगाए तब अपने आप नहीं आ सकती है। उसी तरह से ये बॉडी जो है जिसका मास m है,
ये एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और ये मोशन में है। किसी भी डायरेक्शन में, किसी एक सिंगल डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है बॉडी। कब तक चलती रहेगी? जब तक से इसको कोई रोकने वाला ना आए। यानी कि रोकने वाला कौन होगा? अनबैलेंस फोर्स होगा। यानी कि अगर ये बॉडी मोशन कर रही है तो एक फोर्स लगाएंगे इधर, अनबैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स लगाएंगे? अनबैलेंस फोर्स। और इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज कैसे होगा? ये बॉडी मोशन में थी पहले, मोशन से किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये बॉडी भी रेस्ट से मोशन में आ रही है, ये बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रही है, मतलब दोनों का स्टेट चेंज हो रहा है। कब? जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स के डेफिनेशन को फॉलो कर मतलब एक्सप्लेन करता है कि अगर मान लेते हैं एक बॉडी है, इसके ऊपर जब तक से हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक से ये बॉडी का जो ये बॉडी है, इसके कोई स्टेट में चेंज नहीं आएगा। चेंज इन स्टेट नहीं होगा, स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एक्सप्लेन करता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स को। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर वही बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और वो मोशन में रहते रहते अपने कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो समझ जाइए कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है और बॉडी का जो पोजीशन जो उसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। मतलब ये रेस्ट से हो सकता है, रेस्ट से मोशन में आ जाए, या फिर ये मोशन से रेस्ट में आ जाए। ये पूरा ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये लोग जो है या फिर इस तरह से ये पढ़े हुए रहते हैं कि खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं पढ़ते ही टाइम। तो जब खुद ही पढ़ते ही टाइम कंफ्यूजन में रहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर 0% कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है बेटा चेंज, जो अपोजिशन इन चेंज। मतलब किसी प्रकार का चेंज हो रहा है उसका अपोज करना। ठीक है, ठीक। तो हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि कोई बॉडी जो है, मान लेते हैं ये बॉडी है और ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ये बॉडी है रेस्ट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, क्या ये बॉडी रेस्ट में ही क्या ये बॉडी रेस्ट में ही नहीं रहना चाहेगी? बिल्कुल, ये बॉडी हर हालत में रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, अब जो इसको मोशन करने के लिए मतलब जो इसको चलाने के लिए आएगा उसका ये विरोध नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर यही बॉडी जिसका मास 1000 केजी कर दिया जाए तो बताओ क्या आप इसको चला पाओगे धक्का देकर के? यहां से बिल्कुल नहीं चला पाओगे आप धक्का देकर। क्यों? क्योंकि मास बढ़ने के कारण ये ज्यादा अपोज करेगा, बोलेगा, ये लड़का बोलेगा तू चल, ये बोलेगा, ये ब्लॉक बोलेगा मैं नहीं चलूंगा। क्यों?
क्योंकि हमारी टेंडेंसी है मैं यहीं पे बैठा रहूं, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है। तो इसी अपोजिशन का नाम है, जो अपोज कर रहा है ये कि मैं नहीं चलूंगा, यही इनर्शिया है। तो चूंकि ये बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इनर्शिया एट रेस्ट। मतलब जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे जैसे इसका मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा अपोज करने लगेगा। जैसे 10 बच्चा भी अगर इसको ढकेलेगा तो जल्दी नहीं ढकेलाएगा। अब क्या हुआ कि 50 बच्चा मिलकर के ढकेल रहा है, अब तो ढकेला जाएगा। लेकिन इसको 1000 के बदले मैं इसको 10,000 kg कर दूंगा। अब बताओ 50 लोग मिलकर के 10,000 क्या, मैं 1 लाख kg कर दूंगा। तो अब बताओ कि ये ढकेल पाएंगे 50 बच्चे भी? नहीं ढकेल पाएंगे। क्यों नहीं ढकेल पाएंगे? क्योंकि मास बढ़ गया तो ज्यादा अपोज करने लगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आती है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। भैया अगर आप इनर्शिया को मेजर करना चाहते हो तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इनर्शिया होगा। और इनर्शिया का मतलब क्या है? किसी भी चेंज का अपोज करना। अब ये कहता है कि तुमको मैं चेंज कर दूंगा। ब्लॉक कहता है कि मेरे पास इनर्शिया है। तो क्या कर लेगा इनर्शिया? बोलेगा इनर्शिया तुमको चेंज नहीं करने देगा। तो इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध पैदा करना। ठीक है, तो यही होता है कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। एनी स्टेट का मतलब रेस्ट में है तो वो चाहेगा मैं रेस्ट में रहूं। अगर वो मोशन में ऑलरेडी है तो भी चाहेगा कि हम मोशन में रहूं। कब तक? जब तक से मेरे ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं लगा दे जो मेरा अपोज करे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तो पहला है इनर्शिया एट रेस्ट। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, इनर्शिया उसको रेस्ट में रहने देगा। इनर्शिया क्या है भाई? इनर्शिया एक ऐसा बैताल है जो किसी प्रकार का चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मान लो ऑलरेडी पहले से मोशन में, मान लो कोई साइकिल चलाता आ रहा है, अब इतना तेज वो साइकिल चलाता आ रहा है, अब आप उसको रोकने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो इनर्शिया मोशन में आ गया है। वो इनर्शिया किस में आ गया है? मोशन में आ गया है। उसको मोशन में रहना बहुत पसंद है और वो हमेशा चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने जाओगे तो वो क्या करेगा? आपको अपोज करेगा। सपोज करो मान लो साइकिल आ रहा है तो खूब जोर लगा करके साइकिल को रोक दिया आपने, क्या ट्रेन को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि उसके पास क्या है? मास है, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, तो वो नहीं रुकेगा। वो धीरे धीरे चलता रहेगा तो भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसका मास ह्यूज है। तो मास ह्यूज होने के कारण उसका इनर्शिया ज्यादा हो गया और वो इनर्शिया कह रहा है कि भैया हम मोशन में रहेंगे, आपके कहने से हम रेस्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए कोई भी बॉडी होता है वो चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन करूं। अगर मान लो कोई बॉडी जो है ऐसे सीधा जा रहा है, इस पे हमने इधर फोर्स लगा दिया, ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे मुड़ गया, तो कोई भी बॉडी जो है वो चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूं। और अगर आप उसके स्ट्रेट लाइन को डिस्टर्ब करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका डायरेक्शन चेंज होगा। बिना आप फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मान लो एक हमने
एक बॉल जो है, क्रिकेट बॉल है, जोर से थ्रो किया हमने, लेकिन जोर से अगर ऊंचा फेंकोगे आप तो थोड़ा देर सीधा जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, ऐसा सीधा जाएगा, फिर इस तरह से ऐसे गिर जाएगा। ऐसे कहने का मतलब ये है कि ये इसको गिरा कौन रहा है भाई, इसको गिरा रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये गिर रहा है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है इसको गिरा दे, क्योंकि इनर्शिया किसमें है, इनर्शिया डायरेक्शन, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए, इनर्शिया टेस्ट का पहला एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर मान लो आप जो है, एक शीट है, ऐसा शीट, ठीक है, इस तरह से शीट है ना, लगा हुआ है ऐसा। अब आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप इसके ऊपर बैठे हुए आराम से। अरे सब बैठा देते हैं यार, तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। भाई कैसे बैठ जाए यार, चलो ठीक है, बैठ गया, बैठ गए आप, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, आपका जो कांटेक्ट है बस इतना का है। अब गाड़ी चल रही है, ये मोशन में है और उसके साथ आपका सर भी मोशन में है। अब सडनली गाड़ी पर ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगा तो ये तो रुक गया, लेकिन इसके, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो कभी गाड़ी का ब्रेक लगता है, अगर मान लो गाड़ी का ब्रेक लगता है तब हम फॉरवर्ड जाते हैं, और गाड़ी का सडनली स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ता है तो ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ये वही स्लोली स्लोली मूव करता रहता है, इसको झटका लगता है पीछे की तरफ। जब स्पीड अप करेंगे, क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे तो ये पीछे की तरफ झुकेगा, और जब ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ झुकेगा। क्यों, क्योंकि जो बॉडी कांटेक्ट में रहता है, जब हमने ब्रेक लगाया तो बॉडी आगे जा रहा था, जैसे ही ब्रेक लगाया ये बॉडी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला इसका जो पोर्शन है अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा है, इसको एक झटका लगता है आगे की तरफ, ऐसे झुक जाता है आगे की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका इनर्शिया किसमें है, ये इनर्शिया किसमें है, मोशन में, और ये भी इनर्शिया मोशन में है, लेकिन ब्रेक लगने के कारण ये इनर्शिया रेस्ट में आ गया, जिसके कारण, लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा क्योंकि इसका कांटेक्ट ही नहीं है, इसका कांटेक्ट इसके बॉडी से है, इसका हेड आगे चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हम स्पीड अप करेंगे, गाड़ी को स्पीड अचानक तेजी से बढ़ा दी, तो तेजी से बढ़ा दी, ये तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये अपने पोजीशन पर रहने की कोशिश किया, ये टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर लिए हम लोग। मोशन वही ट्रेन वाला जो आप लोगों को एग्जांपल समझाए, कि कोई ट्रेन है जो लगातार आपकी तरफ आ रही है तो हमेशा आती रहेगी। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, गाड़ी में जब भी आप लोग जाते हैं, तो गाड़ी में जाते हैं तो सडनली जब आपको गाड़ी में जो है टर्न आता है, तो टर्न आता है तो क्या होता है कि हम लोग खिड़की की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि हम जो है सीधे जा रहे होते हैं, हमारा पीछे वाला जो पोर्शन है, बैक पोर्शन है, जो हम लोग सीटी मतलब बैठे हुए हैं, वो तो मुड़ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो हेड, ऊपर वाला जो पार्ट है वो नहीं मुड़ पाता है, वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाता रहता है। लेकिन चूंकि ये पार्ट जो है आपके बॉडी से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये जबरदस्ती मुड़ता है, इसलिए आपको झटका महसूस होता है बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि इनर्शिया जो है वो कैसा है, वो जा रहा है, इनर्शिया एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी मोड़ोगे तो आपको ऊपर वाला पार्ट को झटका लगेगा, जबकि नीचे वाले पार्ट को कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीट से अरेंजमेंट है, वो गाड़ी के साथ चल रहा है। लेकिन आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो गाड़ी के साथ नहीं है, वो आपके मसल्स के साथ है, ठीक है। इसलिए इसको बार बार झटका का महसूस होता है। आगे बढ़ोगे तो पीछे झटका लगेगा, पीछे बढ़ोगे तो आगे झटका लगेगा, ब्रेक लगाओगे तो आगे झटका लगेगा, स्पीड गाड़ी आगे करोगे तो पीछे झटका लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलता है इनर्शिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इनर्शिया का रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत कर देता हूं, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग को थोड़ा परेशानी होगा। तो मैं सेपरेट वीडियो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद एक और क्लास लूंगा जिसके अंदर इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूटन के, है ना, न्यूटन्स लॉ एंड इसके न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के रिलेटेड। और हम लोग इसके टॉपिक, इसके अंदर एक
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोमेंटम के बारे में सबसे पहले पहले आपको जानकारी देंगे जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो